दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं वर्तनी शुद्धि को पढ़ने के बाद वाक्य शुद्धि का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और 50 बेहतरीन सवाल। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक एक चैप्टर पर एक एक टॉपिक पर दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कौन कौन सी टॉपिक सर इसमें आती है तो याद रखेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा पद क्रम संबंधी दोष है, वर्ण संबंधी दोष है, या फिर स्वर व्यंजन संबंधी या विराम चिन्ह का दोष है, या संज्ञा संबंधी दोष है, सर्वनाम संबंधी दोष है, विशेषण संबंधी दोष है, वचन संबंधी दोष है, लिंग संबंधी दोष है। इस तरह के तमाम सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, उन सभी पर चर्चा करने वाले। तमाम दिख रहा होगा ना ऑप्शन आपको, ठीक है। यहां पर दोस्तों जितने भी लिखे हुए हैं सब गलत हैं। मैं आपसे पूछ दूं अगर कि बताइए उसका सौंदर्यता अनुपम है, बताइए इसमें क्या गलत है? सब तो सही लिखा है, फिर गलती क्या है? वो मंगलवार के दिन व्रत रखता है, वह प्रातः काल के समय टहलता है, महादेवी वर्मा जी मूर्तिमान सरस्वती थी, गलती क्या है? तो गलती आप तभी बता पाओगे दोस्तों जब आपको पता होगा कि यहां पर कौन कौन सी चीजें गलत तरीके से लिखी हुई, तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों लॉन्च किया गया है। हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों एक ऐसा बैच है जिसे एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर भारत का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें हिंदी आ रही होगी, याद रखेगा पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे। क्यों? क्योंकि इस बैच में दोस्तों जबरदस्त तरीके से एक एक चैप्टर पढ़ाया गया है और लगभग 3000 सवालों की प्रैक्टिस कराई गई है क्लास में, ठीक है। आप जब भी कहीं बैच ज्वाइन करेंगे कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, याद रखिए कभी कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, क्वेश्चन आंसर कोई नहीं हल कराता। लेकिन इस बैच में दोस्तों आपको चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी मिलेगा। और सॉल्यूशन ऐसे नहीं आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलता है, पहले टेस्ट दे लीजिए, नहीं समझ में आता तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, वीडियो सॉल्यूशन दिया गया। जी हां दोस्तों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। एक एक सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना और आपको जवाब देना है, ठीक है। चैप्टर है हमारा वाक्य शुद्धि और जो गलत हो तो आपके सामने। तो पहला ही सवाल लिख रहा है रावण की हत्या राम ने की। तो मैंने आपको बताया दोस्तों हत्या जो लिखा दोस्तों ये गलत है, यहां रावण की हत्या नहीं, याद रखिएगा रावण का वध हुआ था। जी हां दोस्तों, रावण का वध राम ने किया। जी हां दोस्तों, रावण का वध राम ने किया, ठीक है। ये आपको लिखेंगे दोस्तों, तब जाकर के आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रावण का वध राम ने किया, ठीक है। तो आप समझ गए, नीचे वाला शुद्ध हो गया, ऊपर वाला अशुद्ध हो गया। एक और दे रहा है, वह प्रातः काल के समय टहलता है। देखो एक बात बताइए, जो काल लिखा है ना, काल और समय, ये दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। और जब किसी चीज का एक ही अर्थ होता है तो उसको दो बार लिखने की आवश्यकता क्या है बताइए? इसको सिंपल से लिखना चाहिए, वह प्रातः काल टहलता है। क्या लिखना चाहिए दोस्तों? वह प्रातः काल टहलता है, वह प्रातः काल के समय टहलता है। दोस्तों ये कहना गलत हो जाएगा, वह प्रातः काल टहलता है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं परीक्षा में, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा आप जैसे सज्जन व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई। दोस्तों आपको पता है सज्जन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा आपको सत धन जन। क्या मिलेगा दोस्तों? सत धन जन। और पता है जन का अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ होता है व्यक्ति। जन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, या जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, या जन का मतलब होता है मनुष्य। तो यहां भी जन लगा, व्यक्ति लिखा, और यहां भी व्यक्ति लिखा है, तो ये तो दो बार हो गया ना। याद रखेगा यहां पर क्या हो गया? पुनरुक्ति दोष हो जा रहा दोस्तों, डबल बार एक ही शब्द आ जा रहा है तो गलत हो जाएगा। तो इसको सही कैसे करेंगे? आप एक बार लिख लेंगे, सही हो जाएगा। तो आप जैसे सज्जन लिखिए, व्यक्ति को हटा दीजिए, आप जैसे सज्जन से मिलकर खुशी हुई। आप जैसे सज्जन से मिलकर खुशी हुई। अगर आपने इतना ही कहा होता दोस्तों तो निश्चित रूप से आपका जवाब क्या हो जाता? सही हो जाता। देखिए केवल हमें यह नहीं जानना है कि सही और गलत क्या है, हमें यह भी जानना है कि गलत है तो क्यों गलत है। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है, रीजन नहीं पता है, तो कोई आवश्यक नहीं कि परीक्षा में यही पूछे जाए। हमें आपका क्या करना है दोस्तों? हमें आपका विकास करना है, मस्तिष्क का विकास करना, और आपको उस लेवल पर लेके जाना है कि आप खुद ब खुद दोस्तों सही गलत की जानकारी पढ़ा सकें। रटना नहीं, आपको कहां गलत है, क्यों गलत है, किस वजह से गलत है, मैं आपको पूरी बातें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसीलिए बता रहा हूं कि एक एक पॉइंट आप क्लियर रखिए अपने दिमाग में, ठीक है। सवाल दे रहा है, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। एक बात बताइए, पौधे जो सींचे जाते हैं क्या तेल से भी सींचा जाता है क्या? अरे पौधों को हमेशा पानी से ही सींचा जाता है, पौधों को हमेशा पानी से ही सींचा जाता है। तो यहाँ अंडरस्टूड है, इसलिए दोस्तों ये पानी से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे क्या लिखना चाहिए? वह रोज पौधों को
पौधों को सींचता है। जी हाँ दोस्तों, वह रोज पौधों को सींचता है। याद रखिए इतना ही दोस्तों सही हो जाएगा। ये पानी से सींचता है बोलना सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से ना, ये आपको ध्यान देना है। गलत सही आप समझते चलिए। अगला लिख रहा है वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। एक बात बताइए, मंगलवार भी तो अपने आप में दिन ही है, चाहे मंगलवार हो चाहे सोमवार हो, ये दिन होता है ना, तो बोलने की क्या जरूरत है। जैसे जनवरी महीना होता है तो जनवरी जनवरी बोलकर महीना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से यहां सिंपली क्या होना चाहिए, वह मंगलवार को व्रत रखता है। वह मंगलवार को व्रत रखता है। ये दोस्तों इतना ही सही हो जाएगा। वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, करा आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास। एक बात बताऊं आपको, देखिए संबंध होता है, जैसे दिन का संबंध रात से होता है, भाई का संबंध बहन से होता है, राजा का संबंध रानी से होता है या प्रजा से होता है, इस तरह चीजों का संबंध होता है। यहां पर दोस्तों जो प्रश्न है ना, याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रश्न का संबंध किससे होता है, तो आप कहेंगे सीधा सीधा कि सर प्रश्न का संबंध तो उत्तर से होता है। प्रश्न का संबंध किससे होता है, उत्तर से। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों समाधान का संबंध किससे होता है, तो आप कहेंगे समाधान का संबंध सर समस्या से होता है। बात को समझिएगा। तो किसके साथ क्या यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न के साथ उत्तर यूज करने का मन कर रहा है तो आप यहां क्या कर सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। दोस्तों आप बोल सकते हैं ना मेरे पास है, ये आपका बिल्कुल सही है। या अथवा आप इसके जगह और भी लिख सकते हैं कि आपके समस्या का समाधान मेरे पास है। देखिए मुद्दा समझिए, गलती क्या है। ठीक है, जिस चीज का संबंध जिससे हो ना, हमें वही शब्द रखना चाहिए। आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, कि प्रश्न का संबंध या उत्तर से है तो प्रश्न के साथ समाधान नहीं रखना है, या उत्तर के साथ समस्या को नहीं रखना है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान देना है दोस्तों, तभी आपका जो है जवाब सही होगा इस चैप्टर में। अन्यथा गलतियां बहुत सारी होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां क्या हमें सही करना है। आगे बढ़िए और देखिए, लिख रहा उन्नति के राह में संकट भी आते हैं। अब जिन्हें पता होगा दोस्तों कि उन्नति के राह में, राह मतलब रास्ते में, राह का मतलब क्या दोस्तों, रास्ता। तो उन्नति मतलब क्या होता है, उन्नति मतलब आगे बढ़ने के राह में दोस्तों क्या आते हैं, संकट भी आते हैं। नहीं, संकट नहीं आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं दोस्तों, जो उन्नति का राह होता है, जब कभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहा जाता है उन्नति के राह में संकट नहीं, बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं दोस्तों, बाधाएं भी आती ही हैं। याद रखिएगा, ये होगा संकट नहीं। ठीक है, उन्नति के राह में संकट नहीं आते। ठीक है, याद रखेंगे क्या आता है, बाधा। देखिए उन्नति हो या अवनति हो, उसका संबंध बाधा से होता है। मैंने कहा ना कि सही शब्द का चयन करिए और उसको सही तथ्य के साथ जोड़ेंगे, तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे, अन्यथा जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। और भी देखिए, लिख रहा सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। देखिए भूख की समस्या कोई समस्या नहीं होती है, भूखमरी होता है। तो सूखे से क्या होता है दोस्तों, इसको लिखना चाहिए यहां पर, सूखे से भूखमरी, भूख की समस्या नहीं, यहां दोस्तों भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। दोस्तों ये बोलता तब जाकर के सही होता, भूखमरी की समस्या होती है, भूख की समस्या नहीं होती है। बात को समझिए, भूखमरी की समस्या होती है, भूख की समस्या नहीं होती है। ठीक है, आगे लिख रहा है माताजी ने मुझसे कहा। अब आपको लग रहा होगा, ज्यादातर बच्चों को अगर परीक्षा में सवाल आ जाए ना तो याद रखिएगा, लगेगा लोगों को कि सर एकदम सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। भैया गलत है, बहुत ध्यान से पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो। सर माताजी एक साथ रहेगा क्या, नहीं, वो सब फालतू की बातें हैं। माताजी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माताजी ने मुझसे कहा। देखिए अगर कोई चीज मुझसे कहा जा रहा है तो मुझसे ना करके मुझे कहा होगा। मुझसे क्या होता है, मुझसे कब कहेंगे दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, जब मेरे द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब मुझसे कहेंगे। ठीक है, कि मुझसे यह कार्य करवाया गया, ठीक है, तब वहां मुझसे करेंगे। ऐसे में दोस्तों मुझसे बोलना यह सही नहीं है। यहां क्या होना चाहिए, यहां सिंपल होना चाहिए कि माताजी ने मुझे कहा, माताजी ने मुझे कहा, ना कि मुझसे कहा, माताजी ने मुझे कहा। सिंपल आपका इतना ही जवाब था। ये ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के चक्कर में दोस्तों आप जो है दिमाग से स्किप कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा बच्चे उन्हीं से बातें करने लगे। अब आप पढ़ने के बाद लगेगा सर एकदम परफेक्ट है,
एकदम परफेक्ट है सर, कहीं कोई गलती नहीं है, एकदम बढ़िया से। बच्चे बिल्कुल सही लिखा, उन्हीं बिल्कुल सही लिखा, से बिल्कुल सही लिखा है, बातें सही लिखा है, करने लगे सही लिखा है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है। फिर से पढ़िए, मैंने जो भी पीछे बताया ना कि मुझसे नहीं होगा मुझे होगा, उसी तरह से उन्हीं से नहीं उनसे होगा। बच्चे 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 उनसे बातें करने लगे, बच्चे उनसे बातें करने लगे, ये होगा परफेक्ट। उन्हीं से बातें करने लगे गलत हो जाएगा, उनसे बातें करने लगे दोस्तों, तब जाकर ये क्या होगा? सही होगा। वे एक अच्छे अध्यापक हैं, ठीक है। अगर वे अच्छे अध्यापक हैं दोस्तों तो इसमें एक लगाने की आवश्यकता नहीं है, वे अच्छे अध्यापक हैं, यहां पर एक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको कोई सामान अगर चाहिए, ठीक है, ये हैं रहेगा, और हैं इसलिए नहीं कि बहुवचन है इसलिए जब किसी को आप सम्मान देते, से पिताजी आ रहे हैं तो पिताजी माताजी ये सम्मान देने योग्य हैं, इसलिए हमेशा वहां बहुवचन का प्रयोग करेंगे कि पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, माताजी आ रही हैं, गुरुजी आए हैं। तो याद रखिए जब सम्मान देने की बात होती है तब दोस्तों यहां बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका भी याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है, सवाल है, ठीक है। लिख रहा है श्याम के पास सबसे सुंदरतम गाड़ी है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक चीज आपको, कभी भी देखिए दिमाग में एक बात रखा करिए, अगर आप सुंदरतम लिख रहे हैं, सुंदरतम, तो सुंदरतम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सुंदरतम का अर्थ क्या होता है वो जान लीजिए। इसका अर्थ होता है सबसे सुंदर। क्या होता है दोस्तों? सबसे सुंदर, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी सुंदरतम के साथ, अगर सुंदरतम कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके साथ सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप इतना कह देते कि श्याम के पास सुंदरतम गाड़ी है, तो भी आपका उत्तर क्या हो जाता? सही हो जाता। ये जो आपने सबसे लगा दिया गलत कर दिया। और अगर आपकी बहुत इच्छा है कि नहीं सर हम तो सबसे लगाएंगे, हम मानेंगे नहीं, हम बहुत ऐठोर टाइप के आदमी हैं, ठीक है, लगाइए, लगवा दे रहे हैं भाई आपसे, सुनिए। तब क्या करेंगे? तब आप लिखिएगा दोस्तों, तब आप इसे लिखिएगा कि श्याम के पास सबसे सुंदर गाड़ी है। क्या कहेंगे दोस्तों? तब करिएगा सबसे सुंदर, ना कि सुंदरतम, सबसे सुंदर गाड़ी है, तब आप करेंगे सबसे सुंदर गाड़ी है, तब आप सुंदरतम मत करिएगा। तो अगर आप ऐठोर टाइप के हैं तो आप समझिए कि यार क्या करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी बहुत इच्छा है सबसे लगाने की, लगा लीजिए, लेकिन तब सुंदरतम मत लिखिएगा, तब सीधा सीधा सुंदर लिखिएगा, ठीक है। मेरी क्लास में बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर क्लास की पूरी सीरीज आप देखेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों कॉन्फिडेंस तो दोस्तों आपका अल्टीमेट लेवल का हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस खाली पढ़ते चलिए, जो ट्रिक दे रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझते चलिए। और मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई भी किताब हो, अपनी हिंदी की किताब हो ना हो, लेकिन कोई भी किताब हो, प्रैक्टिस यार जरूर करो, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे मजा उतना बढ़ेगा, ठीक है। लिख रहा वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं। अच्छा बड़े क्या मतलब? आकार में मतलब बहुत बड़े हैं, छोटे बड़े, लंबे चौड़े मोटे हैं, बड़े चतुर व्यक्ति नहीं है। चतुराई बहुत होती है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, बड़ा छोटा चतुर थोड़े होता है। याद रखेगा, ये बड़े लिख करके दोस्तों गड़बड़ कर दिए हैं, इसको बोलना चाहिए वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं। क्या बोलना चाहिए दोस्तों? वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं, वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं, ये बोलना चाहिए, यहीं से सही हो जाता। ये बड़ा छोटा क्या थोड़े है। अरे चतुराई क्या होता है एक बात बताइए? ये जो चतुर शब्द है, ये चतुराई क्या है? चतुर जो शब्द है दोस्तों ये गुण है, और गुण क्या होता है? गुण या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो ज्यादा कम के हिसाब से रखिए। बड़ा छोटा गुण थोड़े होता है, गुण कोई बड़ा छोटा थोड़े होता है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। लिख रहा है उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती। एक बात बताओ, ये घमंडी और कहकर और पुकारना है दोनों लिख दिया, तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते थे। कैसे? इसे लिख सकते थे उसे घमंडी कहकर, उसे घमंडी कहना, ठीक है, कहना, ठीक है, ज्यादती है। उसे घमंडी कहना क्या है दोस्तों? ज्यादती है, ठीक है। कहना याद रखेगा, या तो मैं से कर देते, या तो अगर आपको पुकारना लगाना है तब यहीं पे क्या कर सकते दोस्तों? तब हम कर सकते थे उसे घमंडी पुकारना ज्यादती है। ये दोनों एक ही टाइप के शब्द लिखने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। या तो आप इसका चुनाव करिए या तो आप इसका चुनाव करिए, दोनों में से किसी एक का करिए, दोनों का मत करिएगा। समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो। लिख रहा है संदीप ने रोहित की सहायता की। 100 बार भी पढ़ोगे इस सवाल को ना तो सही नहीं कर पाओगे।
100 बार भी अगर इस सवाल को पढ़ोगे तो भी सही नहीं होगा। क्यों? लगेगा सब परफेक्ट लिखा है सर, कहीं कोई गलती नहीं है, एक बिंदी भी कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ है। फिर गलती क्या है? गलती मैं बताता हूं क्या है। सहायता किया नहीं जाता है, सहायता दिया जाता है। जिस बच्चे को ये बात पता होगा वो तो ठीक है, तब तो जवाब वो दे पाएगा। अन्यथा फिर आप 100 बार सवाल पढ़ते रह जाएंगे और गलती हमेशा आएगा कि द पे बड़ी की मात्रा लगा, कहीं छोटी ही ना हो जाए, रोहित कहीं गलत नहीं लिखा है। नहीं, वो खाली आपको ध्यान बहकाने के लिए है। संदीप ने रोहित को सहायता दी, रोहित की सहायता दी नहीं, रोहित को सहायता दी। याद रखेगा, सहायता दिया जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सहायता दिया जाता है, सहायता किया नहीं जाता है। अब आप कहेंगे सर हम तो हमेशा पढ़े हैं सहायता करो सहायता करो सहायता करो। नहीं तो आप गलत पढ़े हैं ना भाई। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताइए? हम पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धि। हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि ग्रामर में हम गलतियां कहां करते हैं। अब आप जो करते आए वो सत्य हुए तो सही नहीं है कि नहीं? आप बोलते हैं, जैसे आप कई लोग बोलते हैं कि हम चाय खा रहे हैं, तो चाय खाया थोड़े जाता है, चाय तो पिया जाता है। अब बोलने वाले के ऊपर है, या किसी क्षेत्र विशेष में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आप यहां देखिए ध्यान से, सहायता दिया जाता है, सहायता किया नहीं जाता। अब बहुत सहायता करने की इच्छा होगी तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में सहायता कर लीजिएगा। परीक्षा में जो नंबर है ना वो मिलेगा नहीं आपको, बस इतने से बात है, ठीक है। अगर सहायता करने पे तुल जाएंगे तो नंबर खो देंगे, सहायता देने पे तुलेंगे तो नंबर मिल जाएगा, इतनी बात है। अगर नितिन सर की बात माननी हो तो ठीक है, और नहीं माननी हो तो और ठीक है कि नहीं? चलो आ जाओ। लेकिन अब भगत सिंह को बड़ी यातनाएं दी गई। देखिए बड़ी यातनाएं नहीं होती, यातना फिर वही बताया ना, यातना क्या दोस्तों, एक गुड़ तरह का है, ठीक है। अब ये बड़ा छोटा नहीं होता है, ये बहुत होता है, या तो ज्यादा या तो कम, ठीक है। तो बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई या बड़ी यातनाएं दी गई, ये गलत है। सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? भगत सिंह को बहुत यातनाएं दी गई। बड़ी यातनाएं नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत यातनाएं दी गई। याद रखेगा दोस्तों, दी गई ये होगा दोस्तों। तो बड़े की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बहुत हो जाएगा, याद रखेगा। या फिर दोस्तों हम एक चीज और कर सकते थे, बहुत यातना, या तो यातना कठोर होता है, ठीक है। ज्यादा अगर दिया होगा, जैसे मल्टीपल टाइप की यातना दी गई होगी तो बहुत कर सकते हैं। या फिर हम इसको और क्या कर सकते हैं कि भगत सिंह को कठोर यातनाएं दी गई, कठोर यातनाएं दी गई। ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही करिएगा, दोनों मत कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो, लिख रहा है इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। देखिए आलस्यता जो लिख दिया दोस्तों, ये अलग हो गया, इसका भाव ही अलग हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आलस्यता नहीं रखना आपको, आलस्य होता है, ठीक है। इतना आलस्य ठीक नहीं है, ठीक है। इतनी मत करिएगा दोस्तों, इतना करिएगा। इतना आलस्य ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतना आलस्य ठीक नहीं है। यह आप करेगा, इतनी मत करिएगा, यहां इतनी मत करिएगा, यहां आलस्यता मत करिएगा। दोनों बातों का आपका ध्यान देना है। गलती कहां पर है? तुम्हारी सौभाग्यवती पुत्री। देखिए सौभाग्यवती पुत्री और क्या लिख रहा है? विवाह। दोस्तों अगर विवाह की बात हो रही है तो अभी विवाह में पधारने की बात हो रही है, तो विवाह हुआ नहीं है अभी। तो आप जाएंगे, रात भर पंडित जी कथा पूजा करेंगे, तब जाके विवाह होगा। तो याद रखिएगा, विवाह से पहले कोई सौभाग्यवती कैसे हो जाएगा? सौभाग्यवती तो उसे कहा जाता है जिसका विवाह हो चुका होता है, और जिसका विवाह नहीं होता है उसे सौभाग्यकांक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका विवाह हो गया है उसे सौभाग्यवती कहते हैं, और जिसका विवाह नहीं हुआ है उसे सौभाग्यकांक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौभाग्यकांक्षी। तो यहां क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए कि तुम्हारी सौभाग्यकांक्षी, सौभाग्य, अच्छा सौभाग्य के बाद आ की मात्रा दीजिएगा, सौभाग्याकांक्षी, ठीक है। क्योंकि सौभाग्य धन आकांक्षी, इनको मिला करके सौभाग्यकांक्षी बनता है। तो सौभाग्यकांक्षी, जी हाँ दोस्तों, सौभाग्यकांक्षी पुत्री के विवाह में अवश्य आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका दोस्तों आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मतलब समझ गए ना? मेथड समझिए। अगर विवाह हो चुका होता, जैसे अगर जिसका विवाह हुआ है, मान लो आपको किसी को आशीर्वाद देना है, ठीक है, और कोई ऐसा है जिसका विवाह हो चुका है, तब तो उसे सौभाग्यवती भव। पंडित जी या देखिए घर के बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? सौभाग्यवती भव। क्यों?
तुम्हारा क्या हो, सुहाग बना रहे, इसीलिए सौभाग्यवती भव कहा जाता है। लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको थोड़े सौभाग्यवती भव कहेंगे, उसके लिए सौभाग्य कांक्षणी कहा जाएगा, याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है उसकी सौंदर्यता। देखिए यहां पर जैसे पीछे आलस्यता लिख रहा था ना, वही गलत है, उसी तरह से सौंदर्यता नहीं होगा, याद रखेगा। उसका सौंदर्य देखकर, उसका सौंदर्य देखकर मन मुग्ध हो गया। दोस्तों ये होगा दोस्तों आपका सही जवाब। तो सौंदर्यता मत करिएगा दोस्तों, सौंदर्य करिएगा। और सौंदर्य करने के साथ साथ ये उसकी लिखा दोस्तों ने, ये भी गलत हो जाएगा, उसकी की जगह उसका हो जाएगा। उसका सौंदर्य देखकर दोस्तों मन मुग्ध हो गया, ये से होगा। पूजनीय, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पूजनीय शब्द होता नहीं है। सही शब्द क्या होता है, आपने वर्तनी शुद्धि में पढ़ा है कि पूजनीय सही होता है, या फिर पूज्य सही होता है, या फिर पूज्या सही होता है, ठीक है, याद रखिएगा यही सही होता है। और गलत क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा है पूज्यनीय, क्या लिखा है दोस्तों, पूज्यनीय, तो ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब लिखा है पूजनीय तो गलत हो जाएगा, पूजनीय नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चाहे आप कहिए पूजनीय माता जी आई हैं, या फिर आप इसका दूसरा कर सकते हैं पूज्या, क्या कर सकते हैं, पूज्या। पूज्य मत करेगा, पूज्य पुल्लिंग के लिए लगता है और पूज्या स्त्रीलिंग के लिए लगता है, ठीक है। तो पूज्या माता जी आई हैं, या तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों में से दोस्तों कोई भी एक ही आपको चुनाव करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस पूज्यनीय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में मैंने बहुत इत्मीनान से आपको सिखाया है और समझाया कि गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आगे लिख रहा महादेवी वर्मा जी मूर्तिमान सरस्वती थी। देखिए जो मूर्तिमान शब्द है ना, ये पुरुषों के लिए लगता है, महिलाओं के लिए नहीं लगता है। महिलाओं के लिए मूर्तिमती शब्द होता है, ठीक है, क्योंकि महादेवी वर्मा दोस्तों एक महिला है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी क्या थी दोस्तों, मूर्तिमती थी। क्या थी दोस्तों, मूर्तिमती सरस्वती, यानी जैसे मूर्ति की सरस्वती होती है ना, वैसे दोस्तों सरस्वती थी, याद रखेगा। और यहाँ देखिए थी के ऊपर बिंदी भी दीजिएगा, क्यों, हमने कहा ना किसी को जब दोस्तों आदर देना हो, आदर भाव की बात हो, तब वहाँ सम्मान की बात हो, तब वहाँ क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसका भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वरना फिर ये अशुद्धि घर रह जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी किताबें लॉन्च की गई दोस्तों। अगर आप स्टडी 91 पे पढ़ रहे हैं और आपके पास ये आपकी अपनी हिंदी की बुक नहीं है ना, व्यर्थ है सब, ठीक है। क्यों व्यर्थ है, प्रैक्टिस कहां से करोगे, आज चैप्टर पढ़ ले रहे हो लेकिन प्रैक्टिस कहां से करोगे दोस्तों। इस किताब को अगर आप खरीदते हैं ना, तो विस्तार में आप चैप्टर भी पढ़ पाएंगे और 5000 देखिए सवाल भी दिए गए हैं। कितने सवाल दोस्तों, इसी किताब में 5000 सवाल दिए गए हैं। यह किताब ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट से एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, वहां पे भी किताबें हैं, मतलब जहां से चाहेंगे मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए। दोस्तों मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और एक बार पढ़िए, पहले लेके तो देखिए कि किताबों की क्वालिटी क्या है, तब तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए। अब पढ़ने पे तो लगेगा सर अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए, ये तो सही है। फिर से मैं बता दूं, जैसे पीछे हमने एक पढ़ा था सहायता किया नहीं जाता, हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, सॉरी क्या लिखा गया, सहायता क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, किया तो गलत हो जाएगा, सहायता दिया जाता है, ठीक है, किया नहीं जाता है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों पर नियंत्रण करते नहीं है, बच्चों पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अपने बच्चों पर नियंत्रण रखिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, रखिए होना चाहिए, ना कि कीजिए। नियंत्रण करते नहीं है, अब आम बोलचाल की भाषा में तो करते हैं, लेकिन करना गलत है, नियंत्रण रखा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला लिख रहा है कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। अब लगेगा दोस्तों पानी के साथ तो पिलाना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चाय भी पिया जाता है, पानी भी पिया जाता है। सर क्या करें, यहां से एक गायब कर दें, नहीं, एक सही है। अब क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या, सुनिए, गड़बड़ ये है कि आप लिखिए पहले कृपया, फिर लिखिए एक, फिर लिखिए गिलास, और फिर लिखिए, क्योंकि जब आप किसी से कुछ मांग रहे होते हैं तब पानी के लिए यहाँ पर दोस्तों मांगना होता है, मतलब मांगने के परिप्रेक्ष्य में है। तो कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है, न कि पिलाइए, ठीक है। कोई यहाँ के आपको पिलाएगा नहीं, पशु पक्षी नहीं ढरका से पिला दें, ठीक है। तो पिलाना नहीं दोस्तों, क्या करना है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जब
जब किसी से आप आग्रह करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो देना होता है, ना कि पिलाना होता है। समझ में आया अच्छे से ना? आगे से गलती नहीं करोगे ना। देखो यार, मेरी क्लास पढ़ने के बाद ना परीक्षा में गलती होनी नहीं चाहिए, और अगर तब भी गलती हो रही है तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लिख रहा कुसुम ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। उपहार दिया नहीं दोस्तों, क्या होता है? अब आप तो ही कहोगे सर उपहार तो खरीदा किसी दूसरे के लिए तो देना ही होगा। नहीं, उपहार तो सही है और दिया भी सही है, लेकिन ये जो के लिए लिख दिया है ना, तो ये सेंटेंस एरर कर रहा है। तो इसके जगह पे दोस्तों क्या करना चाहिए? इसके जगह पे इसका भाव अलग तरीके से होना चाहिए कि कुसुम ने अपनी सहेली के लिए, जो लिख दिया था ना, सहेली के लिए उपहार दिया नहीं, अपने सहेली को उपहार दिया। क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर आप दे ही रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं सीधे उसको टारगेट करके बोलो ना कि उसने अपनी सहेली को उपहार दिया, उसने वंदना को दिया, उसने काजोल को दिया, उसने प्रीति को दिया। भाई नाम लेके बताओ कहां उसको दे दिया, बात खत्म। तो के लिए का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर के लिए बोलता तो ऐसे कर सकते थे, कुसुम ने अपनी सहेली के लिए उपहार खरीदा, गिफ्ट खरीदा, तब दोस्तों अलग बात हो जाती, तब के लिए कहते। लेकिन देने के संबंध में दोस्तों के लिए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, को का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, कारक संबंधीय शुद्धि यहां पर है। किस तरह की शुद्धि है? कारक संबंधीय शुद्धि है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है मुझे उससे एक बात कहना है। ठीक है, मुझे उससे एक बात कहना है। तो दोस्तों बात जो होता है ना, स्त्रीलिंग होता है और ये कहनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे उससे एक बात कहनी है। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक बात कहनी है। याद रखेगा, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, लिंग। ठीक है भाई, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोस्तों कंफ्यूजन हो रहा है, और इसीलिए दोस्तों यहां पर इस तरह की अशुद्धि दिख रही है। लिख रहा दही खट्टी है, तो बता दूं आपको दोस्तों, दही खट्टी नहीं होती है, दही हमेशा पुल्लिंग होता है, तो दही खट्टा है होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? दही खट्टा है। यह सवाल मतलब बार बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, और तमाम बच्चे जो पढ़ते भी है ना, वो भी दोस्तों परीक्षा के टाइम दोस्तों गलत कर जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, दही खट्टा होता है। आम बोलचाल की भाषा में आपने घर में सीखा होगा कि दही खट्टी है, खट्टी है, बार बार ही पढ़ा है, गलत पढ़ा है। मैं फिर से कह रहा हूं, गलत पढ़ा है। आपको जितना शोध करते बने कर लीजिए, लेकिन जो स्टडी 91 पर नितिन सर बता रहे हैं ना, उत्तर यही सही है। बिल्कुल परेशान मत होइए, शोध करना गलत बात नहीं है, जी भर के शोध करिए, कुछ मिले तो बताइए हमें भी, हम भी अपने अंदर सुधार करेंगे। ठीक है, मेरा प्राण संकट में है। देखिए प्राण क्या होता है? सदैव बहुवचन होता है। आपने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। क्या होता है दोस्तों? ये सदैव बहुवचन होता है। तो लिख रहा है मेरा प्राण संकट में है, तो जब बहुवचन होता है तो मेरे करिए ना, मेरे प्राण संकट में है। ठीक है, मेरे प्राण संकट में हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मेरे प्राण संकट में हैं, ये कहना होगा आपको, मेरा प्राण मत करिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सदैव बहुवचन होता है, इसलिए उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो वचन संबंधी अशुद्धि है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखिए अनेक अपने आप में क्या है दोस्तों? अनेक जो शब्द है ये स्वयं बहुवचन है। क्या है दोस्तों? ये स्वयं बहुवचन होता है। जब स्वयं बहुवचन है तो उसको बहुवचन बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, सीधे सीधे बोल दिए होते कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्या बोलते हैं आप? अनेक नाम हैं। ये आपका सही हो जाता है। अनेकों बोल के दोस्तों क्या हो गया? गलती कर दिया आपने, बस अनेकों कर दिया, यही आपसे गलती हो गई। लिख रहा मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है। मेरी घड़ी में अभी 4 बजा, तो गलती क्या सुनिए? मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है दोस्तों, नहीं 4 बजे हैं। अभी 4 बजे हैं। याद रखेगा, बजे हैं करिएगा। अभी ये बजा लिख करके दोस्तों आप गलती कर रहे थे। तो मेरी घड़ी में अभी 4 बजे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, मैंने गुरु का दर्शन किया। दोस्तों देखिए यहां पर क्या गलती, पढ़िए 2 बार 3 बार पढ़िए। मैंने गुरु का दर्शन किया। अब आप कहेंगे सर सम्मान देने वाली बात है गुरु को, तो सर कर दें क्या? मैंने गुरु जी का दर्शन किया, वो सब एरर नहीं है। जो एरर यहां पूछ रहा हो तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या लिखा दोस्तों? मैंने गुरु का दर्शन किया नहीं। याद रखेगा, दर्शन क्या होता है दोस्तों? दर्शन कैसा शब्द है? दर्शन भी क्या होता है? सदैव बहुवचन है। क्या है दोस्तों? सदैव बहुवचन है। तो ये जो किया लिखे हैं ना, वो क्या हो जाएगा? वो किया कार से बदल करके हुंडई हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मैंने
मैंने गुरु के दर्शन किए, ठीक है, याद रखिएगा दर्शन किए होगा यहाँ पर, न कि किया होगा। और यहाँ का की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तब तो पूरा सेंटेंस बनेगा। वरना आप का करके देख लीजिए, मैंने गुरु का दर्शन किए, नहीं, मैंने गुरु के दर्शन किए, ये दोस्तों आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो मैं ढूंढ के लाया हूं, मजेदार ढूंढ के लाया हूं कि नहीं, कॉन्सेप्ट आप समझिए। मेरा ये देने का तात्पर्य यही है ना कि अलग अलग तरीके के जितने भी बन सकते थे, संज्ञा संबंधी शुद्धि, सर्वनाम संबंधी शुद्धि, विशेषण संबंधी शुद्धि, क्रिया संबंधी शुद्धि, लिंग संबंधी शुद्धि, वचन संबंधी शुद्धि, सब आपको पढ़ा रहा हूं, बस आपको पता नहीं चल रहा है। पढ़ा सब रहा हूं मैं, बस आपको पता नहीं चल रहा। आप ध्यान से देखेंगे तो सब आपको मिलेगा इसी में, ठीक है। ये सब देखिए वचन संबंधी शुद्धि है। ये ऊपर दोस्तों आपने पाया, ये भी वचन संबंधी शुद्धि, ये भी वचन संबंधी शुद्धि, ये भी वचन वाला शुद्धि। ये देखिए इधर लिंग संबंधी शुद्धि है, ये भी लिंग संबंधी शुद्धि है, ये वचन संबंधी शुद्धि है। तो पढ़ते चलिए, इस तरह से चीजों को सीखिए। आगे आइए, लिख रहा महाभारत 18 दिन तक चला। महाभारत 18 दिन तक चला दोस्तों, ये गलत सेंटेंस है। सही क्या होगा दोस्तों, सही होगा महाभारत 18वें दिन तक चला। ये दोस्तों शुद्ध है। आप कहोगे सर ऐसा छोटा छोटा गलती सर ऐसे कैसे समझ में आएगा कि गलत है, ठीक है यार, यही तो सीखना है आपको, यही तो सीखना है। आप पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धि और वाक्य की अशुद्धि को पहचानना सीखिए, ठीक है। तो याद रखेगा 18वें दिन तक चला। मान लीजिए घर में रामायण का पाठ होता है, कोई पूजा होता है, 10-15 दिन चलता है, तो होता है ना कि यज्ञ 15वें दिन तक चला, ठीक है। तो 15वें दिन तक, 18वें दिन तक, 20वें दिन तक, 10वें दिन तक, इस तरह से होता है दोस्तों। 10 दिन तक चला, इससे नहीं, 10वें दिन तक चला, ये उसका सेंस होता है सही मायने में, ठीक है। अपने सामानों को स्वयं संभाल कर रखें। दोस्तों सामान पता है आपको, सामान स्वयं बहुवचन है। सामान क्या दोस्तों, ये स्वयं क्या है दोस्तों, बहुवचन होता है। या फिर आप माल वगैरह कर देते तो वह भी बहुवचन होता है, ठीक है। तो अपने सामानों को नहीं दोस्तों, अपने सामान को, खाली सामान बोले यहां पर, अपने सामान को स्वयं संभाल कर रखें, ये होना चाहिए दोस्तों। तब जाकर क्या होता, सही होता। तो सामानों नहीं करना आपको सिर्फ समान करना है, ध्यान रखेंगे। उसके आंख से आंसू निकल पड़े। आपको पता दोस्तों, ये जो आंसू है ना, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी सदैव बहुवचन होता है, ठीक है, सदैव। तो याद रखेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको बोलना चाहिए उसके आंखों से, आंख से नहीं, उसके आंखों से, एक आंख से थोड़े निकलेगा, दोनों आंख से, ठीक है। तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल, और इसके बाद यहां पड़ा की जगह क्या हो जाएगा, पड़े हो जाएगा। तब दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, ये सही जवाब है। यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है। भाई देखो, गन्ना ताजा नहीं होता है। ताजा क्या होता है दोस्तों, ताजा का संबंध तो रस से है। तो यहां इसको लिखना चाहिए, यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है, ये होना चाहिए, ताजा रस मिलता है, ताजा रस मिलता है। ये दोस्तों आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से देता है कि गर्म गाय का दूध, गाय का गर्म दूध नहीं होता दोस्तों, सॉरी, गर्म गाय का दूध नहीं होता, गाय का गर्म दूध होता है। दूध न गर्म होगा कि गाय गर्म होगी, ठीक है। तो याद रखेगा, इस तरह की गलतियां भी आती रहती हैं। लेकिन अब बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो बता दूं आपको, हमेशा याद रखेगा, बस गलत होता है। क्या होता है, बस गलत होता है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ब माने बंदूक, स माने शस्त्र, ठीक है। तो बस गलत होता है। बंदूक क्या होता है दोस्तों, ये अस्त्र होता है, ठीक है, याद रखेंगे। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है दोस्तों, बंदूक हमेशा याद रखेगा दोस्तों, ये अस्त्र में आता है या शस्त्र में नहीं आता है, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों गलती दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारी अपनी हिंदी है दोस्तों, उसमें भी एक जगह मिसप्रिंट है, तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा। भाई एसेट करने में दिक्कत नहीं है। भाई हम क्यों कहें आपसे कि नहीं गलती है, अगर कहीं कुछ इस तरह का एरर आ गया है या ध्यान में नहीं आया चेक करते समय, तो दोस्तों आप सुधार कर लीजिए। बंदूक अस्त्र होता है, बंदूक शस्त्र नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा उपरोक्त कथन सही नहीं है। मैंने पढ़ाया आपको, वर्तनी शुद्धि में समझाया है कि उपरोक्त शब्द ही गलत होता है। ऊपर ध्वनि उक्त बराबर उपयुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ उपर्युक्त होना चाहिए, उपर्युक्त होना चाहिए। तो उपर्युक्त कथन सही नहीं है, ये दोस्तों क्या होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अन्यथा आप उपरोक्त करेंगे ना, तो फिर से वही बात है, गलत हो जाएगा उत्तर, ठीक है। लिख रहा है जयशंकर प्रसाद हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान है। दोस्तों आपको वर्तनी शुद्धि में सिखाया हूं, लब्ध प्रतिष्ठित नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द होता लब्ध प्रतिष्ठ। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद
जयशंकर प्रसाद हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, प्रतिष्ठित नहीं, क्या बोलेंगे, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हैं। क्या है दोस्तों, और एक साथ करिएगा इसको, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हैं। यहाँ इज्जत देने की बात है इसलिए बहुवचन कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो हैं याद रखेगा। उसकी सौंदर्यता, बताया दोस्तों ना, सौंदर्यता गलत हो जाएगा, उसका सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बाकी गलतियां क्या है वो तो आप पहचान गए होंगे। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, हस्ताक्षर क्या होता है दोस्तों, हस्ताक्षर भी सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कर दिया नहीं दोस्तों, कर दिए होना चाहिए, और सही मायने में क्या होना चाहिए, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। क्या होना चाहिए, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ दोस्तों मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। याद रखेगा, दिया नहीं। क्यों, क्योंकि वचन संबंधी अशुद्धि है। क्यों अशुद्धि है वो भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, अब इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता, ठीक है, इस क्लास में इतना ही बताया जा सकता। और पढ़ने की इच्छा हो रही हो तो इसीलिए तो दोस्तों हिंदी का फाउंडेशन बैच बनाया गया है, ठीक है, वहाँ और विस्तार से चर्चा होगा, एक एक चैप्टर पर 4-4 5-5 क्लासेस मिलेंगी। तब तो सर आज ये क्लास पढ़ के सर इतना मजा आ गया, आप कल्पना करोगे इस चैप्टर पे 3-4 क्लास मिलता तो कितना मजा आता, ठीक है। वो मजा दोस्तों कहाँ मिलेगा, आपको फाउंडेशन बैच में मिलेगा, तो कभी वहां भी दर्शन दीजिए तो और खूब मजा आए, ठीक है। लेकिन वंदना एक कृषांगिनी युवती है दोस्तों, ये भी आपको वर्तनी शुद्धि में बताया था कि कृषांगिनी नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों आप और हम याद कर लिए हैं कि कृषांगी सही होता है, भुजंगी सही होता है। गलत है भाई, गलत है। फिर सर सही क्या है, सही है दोस्तों कि वंदना को लिखिएगा, फिर एक लिखिएगा और यहां लिखिएगा दोस्तों कृषांगी। क्या लिखिएगा, केवल कृषांगी लिखिएगा, यही सही है कि वह कृषांगी युवती है, कृषांगिनी नहीं। क्या होगा दोस्तों, कृषांगी युवती है, यही सही होगा, कृषांगिनी नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, जब दर्शनीय बोल दिया तो देखने योग्य का क्या मतलब है, तो इसको गलत कर दिया। यहां पे इसको बोलना चाहिए कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या तो ये बोलना चाहिए, या तो क्या बोलना चाहिए, इसको एक दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं, या तो ये भी कर सकते थे। तो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करिएगा, वही सही रहेगा। दोनों का चुनाव करना सही नहीं, कोई एक करिएगा, ठीक है। लिख रहा है शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, शरणागत में नहीं, शरणा गलत हो जाएगा, शरण आगत हो जाएगा। यहां करना चाहिए दोस्तों शरण में आए, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शरणाधन आगत बराबर शरणागत हो जाए, शरणधन आगत बराबर शरणागत हो जाएगा। आगत माने आए हुए, ठीक है। तो अगर हम शरणागत कहते तो बोलते शरणागत व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा भी कर सकते थे, या तो हम इसे क्या लिख सकते थे दोस्तों, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, ये भी कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों में से दोस्तों किसी एक का चुनाव करिएगा, ठीक है। देखिए जहां डबल सही हो सकता है वो भी मैं आपको सिखाते चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपसे, ठीक है। दोनों का आप सही जवाब कर पाए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जहां डबल बन सकता है वहां तो मैंने आपको डबल भी सिखा दिया, जहां सिंगल होता है वहां तो सिंगल आप कर ही ले जा रहे हो, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। जो बेहतरीन 50 से ज्यादा सवाल दोस्तों आज मैंने वाक्य शुद्धि का कराया, एक बार इसको आप रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा, परीक्षा में देखिएगा सवाल यहीं कहीं से आएगा, इसी पर आधारित सवाल होगा, कुछ नया सवाल नहीं बनना है, सब कुछ ऐसे ही बनना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे विषय दोस्तों फाउंडेशन बैच के तहत लॉन्च किए गए हैं, जो आप हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है कि कैसे ज्वाइन किया जाए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बस ऑफिस टाइम में कॉल करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। इसके पहले दोस्तों कहना चाहूंगा जो भी सीरीज
सीरीज आपको दिया जा रहा है आपके परीक्षा के हिसाब से, उस पूरी सीरीज को देखिएगा तब तो मजा आएगा, आधी अधूरी सीरीज देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों चैप्टर को डिटेल में दिया जा रहा है, बाद में दोस्तों इसमें क्विज को भी जोड़ दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अन्य चीजों की भी आप तैयारी कर पाएं, अन्य चीजों को भी आप देख पाएं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।